आपकी ठंड का ख्याल है ना। हाँ, और सबसे ज्यादा तो इनको ठंडक लग रहा है। इनको उठाइए, उठिए उठिए बाबू, थोड़ा सा है, सीधा हो जा। मेरा नहीं सो रहे हो? हाँ, ये तो एकदम जैसे मस्जिद में आप देखिएगा, आदमी जुमा पढ़ने के लिए जाएगा तो वहां भी पिलर तलाश करेगा। हाँ भाई, अब पिलर के पास जाएगा, ऐसे ठाट से टेक लगाएगा, और अगर कोई कहेगा कि ऐ सो रहा, कहा नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह, वो नींदे में सुभान अल्लाह, नहीं 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 नहीं। तो सुनो, पीरी मुरीदी जो है कोई आसान काम नहीं है। मुरीद होना, बस एक पीर दिखाते हैं तुमको, एक पीर और एक मुरीद, उसके बाद मेरी बात खत्म। आप अपने घर, मैं अपने घर। एक पीर देखो और एक मुरीद देखो। अगर तुमने किसी सच्चे अच्छे पक्के पीर के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो दे दिया। अगर पीर शरा का पाबंद है तो इंशाअल्लाह ये निस्बत दुनिया में भी काम आएगी और मैदाने कयामत में भी काम आएगी। दोनों जगह। एक पीर देखो, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका मजार कहाँ है? एक आदमी बताओ, जोर से बोलो, कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली में है। महबूबे इलाही का, गौर से सुनो, महबूबे इलाही का मजार दिल्ली में है। अब महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। एक मर्तबा, जैसे आज ठंडा है, ठंड में अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो उनको गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, पीने के लिए, वजू करने के लिए, नहाने के लिए, हर में गर्म पानी की जरूरत। तो बाबा फरीद ने अपने मुरीद में, ए बेटा, ए लड़का, ये बच्चा है कि किसी का बच्चा कुचा है? बैठो बेटा, आराम से बैठो बेटा। बच्चों को याद रखिएगा, चाहे मिलाद हो, चाहे जलसा हो, चाहे मस्जिद हो, अगर बच्चे हल्ला करे तो उनको मारिएगा नहीं, प्यार से समझाइएगा। क्या बात है, वाह। जैसे मस्जिद में बच्चा गया, हल्ला कर रहा है, तो उधर से लोग जाते हैं, पड़ाक से एक तमाचा मारते हैं कि मस्जिद है कि हल्ला करने की जगह है। मत मारो, मत मारो। कम से कम छोटा बच्चा है, मस्जिद में आकर के अपने परवरदिगार को याद तो कर रहा है। वाह वाह, क्या बात। वो सर तो झुका रहा है। बच्चों को मस्जिद में देखो तो दुआ करो कि परवरदिगार, ये बच्चा बचपन से मस्जिद आ रहा है, इसे जवान होकर भी मस्जिद आने की तौफीक अता फरमा। ये बच्चे हैं, इनको प्यार से, इनको मोहब्बत से समझाओ। कसम खुदा की, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। मैं इन बच्चों के बाप को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इस ठंड में भी अपने बच्चों को जिक्र रसूल की मजलिस में भेजा है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए भेजा है। ए बेटा, तुम्हारा काम हो गया? ठोको 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 ठोको, जितना ठोका ठोकी करना ठोको। मरोगे तो फरिश्ते जब ठोकेगा ना, मिजाज हरा हो जाएगा तुम लोग का, है ना। गौर से सुनो, उसके बाद ठोका ठोकी करते रहना, बस थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर बैठे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब घर जाओ तो अपने बाप की भी दुआ लो और अपनी माँ की भी दुआ लो। बाप को भी राजी करो, माँ को भी राजी करो। पहले देखो, महबूबे इलाही से बाबा फरीद गंजे शकर ने क्या फरमाया कि निजाम, मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। मैं दिखा रहा हूं कि पीर और मुरीद देखो, एक लोटा पानी लाओ, गर्म पानी, किस लिए? वजू करना है। उस जमाने में
हीटर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, बिजली नहीं थी कि फौरन ऑर्डर हुआ, पानी गर्म किया, पेश कर दिए। पीर ने कहा है कि वजू करने के लिए 1 लोटा गर्म पानी चाहिए। आपने निगाह दौड़ाई, गौर से सुनो, निगाह दौड़ाई तो देखा, ए बाबू बात मत करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। दोनों में काहे आपस में बात कर रहा है? क्या हम ठीक नहीं लग रहे देखने में? कैसा लग रहा है? अरे बोलो ना, ठीक लग रहे हैं। हाँ हाँ, दिल मत तोड़ो, जैसा भी लगे बोलो बढ़िया लग रहा है। इसलिए कि हम मिंबरे रसूल पर खड़े, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए खड़े हैं। हम अपना जिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने घर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज आप कहां जा रहे हैं भाई? किधर जा रहे हैं? किस समत जा रहे हैं? जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उलमाए कराम की आमद होती है, मगर आप बताइए कि आपके अंदर कितनी तब्दीली आती है, आपके अंदर कितना बदलाव आता है। हमारा समाज, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? अखलाक किधर किधर हुए, किरदार हमारा क्या है? लोग कहते हैं आगे बढ़ो, मैं कहता हूं पीछे हटो, पीछे हटो। ये बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बाप चचा दादा घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी नौजवान लड़के को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। क्या बोले, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बच्चा नहीं गुजरता था, क्यों? अब्बा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था, ये अदब था। चचा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था। दादा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। बोलो भाई, पूछो, वहीं पे ठोक रहा है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजा को कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। कौन बदतमीज बनाया, कौन बेअदब बनाया, कौन गुस्ताख बनाया, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आज मुसलमान कहलाते हैं, नारा लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और शादी होती है, शादियों में बोलो डीजे बजता है कि नहीं बजता? अरे बोलो, बजता है कि नहीं? पटाखा छूटता है कि नहीं? डीजे बज रहा है, पटाखा छूट रहा है, और लड़के हिजड़े के तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बाप सामने खड़ा है, भतीजा डांस कर रहा है, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई डांस कर रहा है, रिश्तेदार खड़े हैं, डांस कर रहा है। क्यों? कैसे मुसलमान हो तुम? खुदा की कसम, एक बारात निकली थी हजरते अली के घर से और पहुंची थी मुस्तफा जाने रहमत के घर। आज नारा लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन। आज तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारा बाराती जब जाता है नाचते हुए, डीजे बजाते हुए, पटाखा फोड़ते हुए, मगर खुदा की कसम एक बारात निकल रही है अली के घर से, पहुंच रही है मुस्तफा जाने रहमत के घर। बाराती सिद्दीक़ अकबर, बाराती उमर, बाराती उस्मान, बाराती बिलाल, बाराती अबू हुरैरा, सहाबा की जमात। तुम्हारे घर से बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते और गाते जाता है। और अली के घर से बारात निकली थी तो सिद्दीक़ अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अब जरा देखो, बारात पहुंची है मुस्तफा जाने रहमत के घर। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है,
तो मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में इताअत शौहर का कंगन देता है, पाँव में हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। गले में तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में इताअत शौहर का कंगन दिया था, पाँव में इताअत इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरो जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर मुस्तफा ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वैसा मुसलमान बनो, वैसा किरदार लाओ, वैसा अखलाक लाओ, वैसा अदब लाओ। तो मैं दिखा रहा था एक पीर, एक मुरीद, बाबा फरीद ने क्या कहा, महबूब इलाही से वजू करना है, एक लोटा गरम पानी लाओ। आपने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गौर से सुनो, आप गए, आपने जाकर दस्तक दी, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहा आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दोगी? उसने कहा कि आग भी है, पानी भी है, दूंगी, मगर इसके बदले में तुम क्या दोगे? बाबा महबूबे इलाही ने कहा मांग। मांग क्या मांगती है? बोल क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, बोल। मगर गर्म पानी चाहिए। उस औरत ने कहा कि एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाहु अकबर। एक लोटा पानी के बदले क्या कहा? एक आंख देनी होगी। आज का जमाना होता, पीर साहब कहते हैं मुरीद से, ए बेटा एक लोटा पानी लेके आओ, गर्म पानी, वजू करना है, पीना है। मुरीद जाता किसी के घर, कहता गर्म पानी मिलेगा? घर वाला कहता हाँ मिलेगा। कहा दे दो ना, पीर साहब को वजू करना है। घर वाला कहता देंगे, मगर फ्री में नहीं, एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। तो आज का मुरीद क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। वहीं पे स्विच ऑफ। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। वाह वाह, क्या बात है। मगर देख, महबूब इलाही ने फरमाया बोल, एक आंख दे दूं या दोनों आंख? वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोला एक दे दूं या दोनों दे दूं? दोनों दे दूं। पानी चाहिए, गरम चाहिए, पीर को वजू करना है। का ठीक है, एक आंख दे दो। कहा ला चाकू ले आप। कहा निजाम ये देखो पानी है, गरम है, आंख दो, पानी लो। कहा चाकू लाओ, चाकू दो। चाकू महबूब इलाही लेते हैं, यूं मारते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, सुन नहीं किया, यूं मारा, आंख बाहर आई, निकाला। कहा ले आंख दे पानी। वाह वाह, सुभान ले अल्लाह, सुभान आंख दे पानी। आंख दे देते हैं, हाथ में पानी है। अब चल रहे हैं अपने पीर के पास, बाबा फरीद के पास। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है, हाथ में पानी है। पहुंचे हैं बाबा फरीद के पास। कहा हुजूर गरम पानी हाजिर है, हुक्म के मुताबिक लिया जाए।
वजू कर लिया जाए। बाबा फरीद ने कहा, ए निजाम, गए थे तो दोनों आंख सलामत थी, वापिस आ रहे हो तो एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी। आपने फरमाया, हुजूर आंख आ गई है, आंख आ गई है। झूठ नहीं बोला, याद रखिएगा, झूठ नहीं बोला। आज आपकी आंख खराब हो जाए, आप अगर काले रंग का चश्मा लगाइए और कोई पूछे कि आंख में क्या हुआ, तो आप बोलते हैं ना आंख आ गई। ये नहीं बोलते हैं कि आंख खराब हो गई, आंख आ गई। कहा निजाम, एक आंख खुली, एक आंख में पट्टी, बात क्या है? कहा आंख आ गई। महबूबे इलाही के बात पर बाबा फरीद ने मुस्कुराया, फरमाया आंख आ गई तो आ गई। जुमले पे गौर कीजिएगा, महबूबे इलाही ने क्या कहा? आंख आ गई। तो बाबा फरीद ने कहा आंख आ गई तो आ गई। कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूँ आंख आ गई। का मतलब? का जो आंख देकर आया था पट्टी हटा, तेरी आंख वापिस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बेशक अब सुभान देखो अल्लाह। महबूबे इलाही, महबूबे इलाही पट्टी हटाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी भी मजमा जगा हुआ है। तकरीर खत्म करे कि बोले? खत्म कर दे, बोले? तो सुनो सुनो, पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। जोर से जोर से जोर से। कहा जमाने वालों, तुम ही फैसला करो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। जब वली ऐसा है तो बोलो नबी कैसा हो। पूछा था, आपको ये ताकत कहां से मिली? आपको ये अजमत कहां से मिली? आपको ये मकाम कहां से मिला? बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ गए तो हम भी नीचे आ जाएंगे। दे के नीचे आ सकते हैं, है ना? बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट, है ना? 25 मिनट हो चुका, आज 5 मिनट बर्दाश्त करो। पूछा कि ये अजमत कहाँ से आई, ये मकाम कहाँ से आया, ये वकार कहाँ से मिला? तो क्या जवाब दिया था? अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ दे। अरे बोलो ना भाई, बोलो, पढ़ दे पढ़ दे। अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो सुनो सुनो, हाँ एक शेर पढ़ते हैं, सुनो। तो क्या फरमाया था कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी। अगर अकीदा है तो हमारे साथ यहां से वहां तक जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 हाथ है, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। उसके बाद हम दुआ करेंगे। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसम से दिल बाग बाग नहीं, गार्डन गार्डन। क्या कहना है। अच्छा, पीछे जो हजरात बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बहुत ठंडा है, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। आगे आ जाइए, माशाअल्लाह, आगे आ जाइए, आगे आ जाए बाबू, आगे आ जाओ, माशाअल्लाह। बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए, चचा बुजुर्ग हैं, उनको बैठने दीजिए, माशाअल्लाह। बाबू तुम लोग भी सामने आ जाओ, आजा मेरा लाल, मेरा पीरा, मेरा हर्रा, मेरा काला सादा, आजा 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 बेटा, आजा। बॉक्स गिरेगा तुम कहीं का नहीं रहेगा।
देखिए इसको शौक बॉक्स के नीचे बैठा हुआ बेवकूफ कहेगा। सामने आओ, सामने आओ, बैठो 5 6 7 मिनट बैठ जा बेटा। तुम बांस पे काहे बैठा? बैठ जा बेटा नीचे, नीचे बांस से नीचे। हाँ, एक मरतबा एकदम दोनों हाथों को उठा के मस्ती में बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना है हजरत। लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। क्या बात है, लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अरे सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे अब खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कल परसों ये वक्त होगा, आप होंगे नरम नरम गद्दा होगा, गरम गरम रजाई होगी, कंबल होगा, सर के नीचे तकिया होगा, खर्राठा ले रहे होंगे, नींद के मजे ले रहे होंगे। मगर आज आप जाग रहे हैं, आज आप बेदार हो रहे हैं। याद रखना, कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा और आज का तुम्हारा नहीं सोना खुदा के हबीब के लिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब मदीने के हबीब से जुड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए जागो, जागो, बेदार हो। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी मुबारकबाद के लायक है। अगर आप लोग इजाजत दीजिए तो एक दो बात इन लोग को बता दे इन लोग को। इसलिए कि बुढ़िया लोग कम नहीं बिगड़ी है ना। इन लोग से पूछिए कि पहला कलमा याद है? कहे कि मौलाना साहब हम लोग इस सब चक्कर में नहीं रहते। बोलिए दूसरा कलमा? कहना इस सब झोल झाल से कोई मतलब नहीं है। कहिए दरूद शरीफ का इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना इसको कलमा याद, ना इसको दरूद शरीफ याद, ना इसको कुछ और याद। अब किसी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो एक सांस में कम से कम 919 कहीं नहीं। और उसके बाद जब बच्चा जवान होगा कहेगी मौलाना साहब क्या हुआ? कहा जब से बेटा की शादी किए है ना, एकदम मेरा बेटा बहू की बात मानता है, मेरी मानबे नहीं करता है। मेरे पास भी एक औरत आई थी, कहा एक तो तावीज दे दीजिए। हम बोले किस लिए? कहा मेरा बेटा नहीं मानता है। हम बोले किसकी मानता है? कहा कि अपनी घर वाले की बात मानता है। हम बोले कितना लिए थी? नकदी 2.5 लाख लिए थे। हम बोले 2.5 लाख लिए थी तो तुम्हारा मानेगा कि उसका मानेगा? है? बंद कर दो डिमांड करना। क्या बात है, जिंदाबाद। बंद कर दो मांगना। तुम्हें एहसास है? तुम्हें पता है आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही। वाह, क्या जी, बेशक। एहसास है? कभी तुमने सोचा कि शादी के नाम पर न जाने कितनी जमीनें बिक रही है? लड़की का बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बंधक रख रहा है। बोलो गलत बोल रहे हैं? जमीन बेच रहा है। शहरों में चले जाओ, मस्जिद से ऐलान होता है, एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनसे जो हो सके आप उसकी मदद कर दीजिए। बोलो नारा लगाने वाले बोलो। लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? जी, वाह। दिल पे हाथ रख के बोलो। बहुत नारा लग चुके, नारा लगा लिए, अब काम की बात करो। हमारी बेटियां इलाके से बोलो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो,
इस इलाके से लड़कियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती? आज मैं तकरीर नहीं आपसे पूछ रहा हूं, जाती है कि नहीं जाती? क्यों जाती है भाई बताओ? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो गए? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों की? यही है ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि इन भिखमंगों की मांगे पूरी कर सके। उसके बाप के पास इतनी जमीन नहीं है कि जमीन बेच के तुम्हें पल्सर दे सके, बुलेट दे सके, नकद दे सके। बंद कर दो, बंद कर दो। मुसलमान हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बचा लो अपनी गरीब बच्चियों को, बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो अपनी बहनों को, बचा लो मुसलमानों की जमीन को बिकने से, बचा लो अपने समाज को, बचा लो, बचा लो। हाथ जोड़ेंगे, बचा लो अपनी बच्चियों को, उन बच्चियों को जो सिर्फ लेन देन की बुनियाद पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है। दूर करो समाज से ये बीमारी, दूर करो माशरे से ये बीमारी, और ये अहद करके उठो। और आज के इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं। ऐ लोगों, तुम डिमांड करो, मांगो, 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना। अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने ख्वाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से मांगना। इनकलाब पैदा करो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? सही या गलत? सही। अगर सही है तो 2 मिनट में एक इम्तिहान ले लेते हैं, 2 मिनट, उसके बाद अपनी गुफ्तगू, अपनी तकरीर खत्म। अगर सही है तो इसमें से कितने बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठा के बताओ, उठा के बताओ जिसकी शादी नहीं हुई है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो। माशाअल्लाह, जिसकी शादी नहीं हुई हाथ नीचे करो, नीचे करो। अब ज्यादा नहीं, एक लड़का चाहिए, एक लड़का चाहिए इस जलसे से, एक लड़का, ज्यादा नहीं, एक लड़का। है कोई ऐसा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई मगर रसूल की मजलिस में आज वादा करे मेरी शादी नहीं हुई है? अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई मजमे में एक लड़का? इधर देखो, है एक लड़का, है एक लड़का नहीं है। अरे माशाअल्लाह, देखिए, एक खड़ा हुआ, 2 खड़ा हो गया। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक कैमरा वाला साहब थोड़ा सा घुमाओ और दिखाओ, दिखाओ लोगों को, दिखाओ। और जो लोग कहते हैं कि जलसे से क्या फायदा होता है, सुनो, बैठ जा बेटा। जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं, सुनो, जो लोग कहते हैं कि जलसे से क्या होता है, चलो 10 दिन के चिल्ले में, चलो 20 दिन के चिल्ले में, चलो 30 दिन के चिल्ले में, चलो 40 दिन के चिल्ले में। उन चिल्लों वालों को बताओ जो काम तबलीगी जमात में 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो हम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। सिर्फ हम अकीदे की बात नहीं करते हैं, अकीदे की भी बात करते हैं, ईमान की भी बात करते हैं, और अपने माशरे में फैली हुई बीमारियों की भी बात करते हैं। इसलिए आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, प्यार से। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। लड़ो झगड़ो नहीं, प्यार से,
बस खत्म कर रहे हैं बेटा, नाराज मत हो, खत्म कर रहे हैं ना, प्यार से मोहब्बत से। कितना अच्छा लड़का है माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। हम बोले अल्लाह अच्छा रखे तो आप लोग को आमीन बोलना चाहिए। हम बोले अल्लाह अच्छा रखे। आप लोग इसको ऐसा देख रहे जैसे लग रहा है कि अलकायदा का आदमी है। अरे सुन्नी के जलसे में अलकायदा वाला नहीं आता है, बल्कि उसमें कायदा वाला आता है, गौस वाला आता है, खाजा वाला आता है, रजा वाला आता है। कोशिश करो, कोशिश करो, जो माशरे में बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, बस एक बात अपनी माओ और बहनों से कह के मैं रुखसत हो जाता हूँ। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी एक बात गौर से सुनो, गौर से सुनो, और तुम लोग भी मेरी इस बात को आम करो, फैलाओ। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए, लड़का बिगड़ गया है, लड़का भाग गया ना। मेरी एक बात पर अमल कर लो, उसके बाद लड़का बिगड़ेगा तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? जो मिलेगा उसको मारना, हम तो चल देंगे। हाँ। एक बात पे अमल करो, सीरियस। आप भी अपनी बीवी से कहिए, अपनी बहन से कहिए, अपनी बेटी से कहिए कि आज के बाद मेरी माँ बहनों, मेरी एक बात, आज के इस अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, यही नाम है ना, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से आज सिर्फ एक में से जिंदगी ने वफा की। अब फिर आपने बुलाया तो मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा। बस एक मैसेज, एक पैगाम, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, तुम किसी बच्चे को जन्म दो, और जब वो बच्चा दुनिया में आए तो उसे भूख लगे तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम वजू कर सको, मगर एक काम करना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, आज के बाद किसी बच्चे को जन्म दो, जब बच्चा दुनिया में आए उसे भूख लगे तो तुम अपनी गोद में उठाना और अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम कलमा पढ़ती रहना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम कुरान की तिलावत करती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार बनेगा, मजहबे इस्लाम का भी वफादार बनेगा। तो छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर अमल कीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। मैं दिल की अतः गहराई से आप हजरात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई इस कड़ाके की सर्दी में आपने साबित कर दिया कि नबी का दीवाना दीवाना होता है, दीवाना होता है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, औले बरसे, शीत गिरे, जो भी हो, मगर नबी की मजलिस छोड़कर हम जाएंगे नहीं। हम जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठेंगे। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर सिला यहाँ भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। अब फिर ऐलान सुन लीजिए, कल याद रखिएगा, कल भी जलसा होगा। अल्लामा काली निसार साहब, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब और पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह इस्माइल साहब, सैयद शाह हजरत अल्लामा शाह सैयद गुलजार इस्माइली साहब, है ना, गुलजारे मिल्लत, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। कल उनकी आमद होने वाली है, उनको देखिएगा भी, उनकी जियारत कीजिएगा, उलमा की तकरीर सुनिएगा और करके जलसे में हर हाल में आप लोग आइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आज के इस मजलिस को कबूल फरमाए। आइए खड़े होकर के बारगाह रिसालत में सलाम का हदिया